आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम रात को या पूरे दिन किसी विचार के साथ रहते हैं और सुबह हम फिर पुनः जब उठते हैं, तो क्या हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, या जो कल हमारा विचार था हम उसी विचार के साथ अपना दिन शुरू करते हैं? हम विचारों में कैसे परिवर्तन लाएं, अपने दिन को कैसे अच्छा बनाएं और सुबह उठते ही हमारे विचार कैसे होने चाहिए, इस पर अपना मार्गदर्शन दें गुरुदेव। अधिकांश जो मामले हैं, अधिकांश जो व्यक्ति हैं, वो जिस भाव दशा के साथ रात्रि में सोते हैं, प्राय उसी भाव दशा के साथ प्रातः जगते हैं। अगर कोई गाना या गीत विशेष आप गुनगुनाते हुए या सुनते हुए सोए हैं, तो अब रात में अगर आंख भी खुलेंगी तो वो गीत गाना आपको याद आता रहेगा और सुबह भी उसके बोल आपको किसी न किसी रूप में या कहीं ना कहीं पीछा करेंगे। ऐसी विचार की तन्मयता के साथ होता है। तो इसमें जो बुद्धिमान गुरुजन हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने परामर्श दिया है, हमारे शास्त्रों में इसके वर्णन है कि जब रात्रि में आप शयन कक्ष में सोने के लिए जाते हैं, तो तब परमात्मा की प्रार्थनाओं से अपना शयन क्रिया को प्रारंभ करें, सोने की क्रिया को करें। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो आप बिस्तर पर सोते हुए लेट करके भी कर सकते हैं। वो मन की शांति के मंत्र हैं, वो बुरे सपनों से बचाव के मंत्र हैं, वो अनैच्छिक भय से मुक्ति के मंत्र हैं। उनके साथ करने से क्या होगा, फिर आप एक परमात्मा की गोदी में जैसे सो रहे हैं। और फिर जब सवेरे उठते हैं तब भी आपके लिए मनसा परिक्रमा मंत्र हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना है। इन मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को आप सवेरे अपने जो 8 मंत्र हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के, जो विश्वानी देव से लेकर के और उक्तिम विधि में तक जाते हैं, उनको अपने बेड पर लेटे बैठे कैसे भी कर सकते हैं। करना तो ये चाहिए कि जब आप सो करके उठते हैं तो 2 मिनट के लिए आराम से उसी अवस्था में बैठें। एक तो कभी भी सीधे ना उठें, वरना लंबे समय के बाद आपके कमर में, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द रहने लगेगा। थोड़ा करवट से उठें, दाईं करवट से ज़्यादा अच्छा होता है, बाईं से भी उठ सकते हैं। उठकर फिर बैठें और उस अपने शरीर को थोड़ा नॉर्मल होने दें। उस नॉर्मल होने की क्रिया के दौरान ही आप उसका डबल लाभ ले सकते हैं। एक तो शरीर नॉर्मल हो रहा है, एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, टेम्परेचर से, अभी आप रजाई में थे या बाहर थे या एसी में थे, जो भी कुछ था, एक तो नॉर्मल हो रहा है। दूसरे, उसी नॉर्मल होने की अवधि में आप कोई मंत्र जाप अपने मन मन में कर सकते हैं, अजपा जाप कर सकते हैं। मौन रह करके ही आप इन मंत्रों को पढ़ेंगे तो आपने आपके दिन की शुरुआत परमात्मा की प्रार्थनाओं से की। तो जैसी चीज़ों की हम कामना और कल्पना करते हैं, वैसे ही सराउंडिंग्स हमारा निर्मित होता है। हमारे आसपास का वही वातावरण सृजित और निर्मित होता है जिसको हम जाने अनजाने अपने मन में, भावदशा में, अपनी मनस्थिति में, अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में बुनते और बनाते हैं। तो आपने शुरुआत की परमात्मा की प्रार्थना से, आपने शुरुआत की ईश्वर के ध्यान से, आपने शुरुआत की किसी वेद के मंत्र से या अच्छे विचार से, तो पूरे दिन के लिए आप एक तरोताजगी की ड्रॉप आपने ले ली अपने लिए। एक बूंद का छींटा, एक फव्वारा आपके ऊपर शुभत्व का गिरा तो पूरे दिन के लिए शुभत्व होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पूरा दिन अच्छा व्यतीत होगा, इसकी गुंजाइशें बढ़ जाती हैं। तो हम अगर ये, इसीलिए हमेशा ये बताया गया हमारे शास्त्रों में, और हम भी इस बात के लिए हमेशा आप सबको प्रेरित करते हैं कि जब रात्रि में सोएं तब परमात्मा का स्मरण करके सोएं। रात्रि में सोएं तो दुर्गा देवी के और भगवान शिव के मंत्रों के साथ सोने की तरफ जाएं। दुर्गे दुर्गे रक्षिणी नमः अच्छा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र हो सकते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षेमामृतात्, या मृत्युंजय महादेवा त्राहि माम शरणागता जन्म मृत्युर्जरा व्याधि संसार भयनाशनम। ये शिव और देवी के जो मंत्र हैं जो रात्रि में आते हैं, रात्रि देवी सूक्तम, रात्रि तंत्रोक्तम, रात्रि सूक्तम, और दुर्गा देवी के नवरात्रि से संबंधित जो पाठ हैं, भगवान शिवरात्रि से संबंधित जितने पाठ हैं, सब रात्रि में करने से अच्छा फल देते हैं। सवेरे उठे तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी से संबंधित पाठों को करें। गायत्री करना चाहते हैं तो रात्रि के बजाय सवेरे करें, वो अच्छा लाभ देता है। ओम का उच्चार कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं रात्रि में। सुबह आप बहुत सारे मंत्रों को कर सकते हैं जो हमारे वैदिक मंत्र हैं या देव यज्ञ से संबंधित मंत्र हैं, उनका कर सकते हैं। स्वस्ति वाचन के मंत्रों का कर सकते हैं सवेरे। रात्रि में सोते समय शांति प्रकरणम के मंत्रों का कर सकते हैं।
तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको उस तरह की भावदशा से बाहर निकालेंगी और आप अपनी मन स्थिति के अनुसार जैसे रेगुलेट करते हैं ना कोई चीज, वैसा कर सकेंगे। वरना एक ही भाव में बहुत बहुत लंबे समय तक चलते जाना भी हमें मानसिक रूप से रुग्ण करता है। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्याम अभयाम भज रे